देश की आन बान और शान हमारी महिला पहलवानों के साथ जिस व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप है, जिसका नाम दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में है, उसकी गौशाला में, उस सांसद की गोद में मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार बैठा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको सोशल मीडिया पर उसी पत्रकार द्वारा डाली गई एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यह है मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार। इत्तेफाकन यह वही पत्रकार है जिस पर राजस्थान पुलिस ने दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज किया था। इसने क्या कहा है? अयोध्या के दौरे के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनकी गौशाला गया। तीनों तस्वीरों पर गौर कीजिए एक एक करके। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पीछे चल रहे हैं और मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार आगे चल रहा है। दोस्ती देखिए दोस्तों, ऐसी दोस्ती जिसे देखकर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की आंखों में आंसू आ जाए, जिसके सामने शोले के जय वीरू की जोड़ी जो है वो फेल है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बृजभूषण शरण सिंह बाकायदा इस पत्रकार का हाथ पकड़ के गाय को चारा खिलवा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए, अपने आप में जो प्रेम भाव इस पत्रकार में दिखाई दे रहा है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, बहुत मार्मिक है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको वाकई लगता है ये पत्रकार आपकी आवाज उठाएंगे? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बृजभूषण शरण सिंह अगर किसी और पार्टी के होते, अगर समाजवादी पार्टी के होते, तो अब तक जेल में होते। एफआईआर दर्ज है इस व्यक्ति के खिलाफ। दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट में 6 महिला पहलवानों की गवाहियां हैं। उसका जिक्र मैं आगे जाके आपको करूंगा, मगर आपको बतलाना चाहता हूं, देखिए खुद न्यूज 18 ने क्या कहा था इसके बारे में। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने क्या कहा था, यह देखिए। बृजभूषण पर शिकंजा, महिला रेसलर्स के आरोपों की पुष्टि कर रहे फोटोज और अन्य एविडेंस। महिला रेसलर्स के आरोपों की पुष्टि कर रहे फोटोज और एविडेंस, यह है न्यूज 18 की रिपोर्ट। और अब इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से इनका यह एंकर जो है बृजभूषण शरण सिंह की गोद में बैठकर उनकी गौशाला में भ्रमण कर रहा है। फिर देखिए साहब, जनसत्ता, रेसलर्स प्रोटेस्ट। 2 पहलवानों ने पुलिस से कहा सांस रोकने के बहाने बृजभूषण ने स्तन और पेट छुए, रेस्टोरेंट और ऑफिस में किया यौन उत्पीड़न। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस पत्रकार ने बृजभूषण शरण सिंह से महिला पहलवानों के जितने भी आरोप हैं उस पर एक भी सवाल किया होगा? क्योंकि मैं नहीं जानता हूं इससे पहले इस व्यक्ति ने इंटरव्यू किया है या कटघरे में रखा है। इत्तेफाकन ये उन पत्रकारों में से है गोदी मीडिया के जो रोज प्राइम टाइम पर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करते हैं, जहरीले डिबेट्स करते हैं। उन डिबेट्स का मकसद सिर्फ समाज के अंदर असंतोष और अराजकता फैलाना है। इस तरह के एंकर्स से भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश रहती है, क्योंकि उनका चुनावी कैंपेनिंग ये पत्रकार बखूबी कर रहे हैं। अभी भी मंदिर को लेकर भी यह एंकर जो है विपक्ष पर लगातार निशाना साध रहा है, और अब बृजभूषण शरण सिंह की गौशाला में घूम रहा है, बृजभूषण शरण सिंह का हाथ पकड़कर चारा खिला रहा है। ऐसा आत्मीय प्रेम आप कहां देखेंगे? दिल को छू लेने वाली मोहब्बत आप कहां देखेंगे जो यहां दिखाई दे रही है? मैं समझना चाहता हूं, क्या मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के इस पत्रकार के बड़े भाई का किरदार यहां पर बृजभूषण शरण सिंह निभा रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से मैं अक्सर कहता हूं, पापा की परियां, कहीं गुल्लू के पापा तो नहीं बन गए हैं बृजभूषण शरण सिंह? यह सवाल तो उठना चाहिए ना। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक कार्यक्रम दिखाया था। वो कार्यक्रम क्या था, याद है आपको? कि किस तरह से आज से करीब 4 या 5 महीने पहले इसी न्यूज चैनल ने 3 मुसलमानों के खिलाफ, जिनमें 2 नाबालिग थे, बगैर पुष्टि किए खबर चला दी थी कि इन्होंने एक धार्मिक जुलूस पर थूका। यही वो एंकर था जिसने वो सारा जहर उगला था। अभी दिसंबर में ही अदालत में मामला पूरी तरह से पलट गया। जिन्हें पुलिस ने गवाह बनाया था, उन दोनों लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने हमसे कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए और फिर अपना बयान लिख दिया। यह वही एंकर था जिसने इस मुद्दे पर प्राइम टाइम में जहर उगला था। और जब अदालत का यह फैसला आया तो इसमें इतनी भी शर्म नहीं थी
कि उस पर माफी मांगे या कम से कम वो खबर ही दिखा दे। इन पर दंगा भड़काने को लेकर केस हो चुका है, मगर इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये लोग एक प्राइम टाइम में दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, बेशक उन पर केस हो जाए, वो भूल जाते हैं, अगले दिन फिर शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, अगले दिन फिर शुरुआत करते हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि आने वाले वक्त में ये अपने बच्चों के लिए कैसा भारत छोड़ के जा रहे हैं। शर्म इनको मगर आती नहीं। शर्म आएगी कैसे? क्योंकि इनका काम सिर्फ एक ही है, भाजपा के लिए वोट बटोरना। आपको याद है दोस्तों, भारत 24 के जो मालिक हैं, जिन्होंने खुलेआम एक मंच से कहा था कि भाई हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा कर रहे हैं। इनको शर्म तक नहीं आती है दोस्तों। 2014 से पहले आप इन चीजों की कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि पत्रकार का काम होता है जनता की आवाज, पत्रकार का काम होता है ताकतवर को जवाबदेह बनाना। यहां तो पत्रकार ताकतवर की गौशाला में घूम रहा है, वो ताकतवर जिसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। याद कीजिए, भारत 24 के जगदीश जी ने क्या कहा था खुलेआम सबके सामने, और इसलिए मैं कहता हूं शर्म इनको आती नहीं। सुनिए। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. सोच के भी हैरत होती है दोस्तों। कहने को ये सिर्फ 3 तस्वीरें हैं, मगर इसमें इस गोदी मीडिया की हकीकत छुपी हुई है। गोदी मीडिया के पत्रकार ये सवाल नहीं पूछेंगे बृजभूषण शरण सिंह से। वो बृजभूषण शरण सिंह जिसके खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट है। आपको याद है कि आप भूल गए? फिर से सुनिए, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में वो 6 शॉकिंग गवाहियां क्या थीं। पहली गवाही, और इसमें एक महिला पहलवान क्या कहती है कि एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मैं होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। मुझे सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने टेबल पर बुलाया, अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, फिर मेरे पेट तक अपना हाथ ले गया। वो मेरे मना करने के बावजूद उसने ऐसा 3 बार किया। WFI के दफ्तर में मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरी हथेली, घुटनों, जांघों और कंधों को छुआ। उसने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, फिर पेट को सहलाने लगा। दोस्तों, 1970, 80 और 90 के दशक में फिल्में बना करती थी कि खलनायक किस तरह से महिलाओं को परेशान कर रहा है। ये सब जो हो रहा है, इसके सामने तो 70, 80 और 90 के दशक के अमजद खान, रंजीत, डैनी डेंगजम्पा, अमरीश पुरी वो शर्मिंदा हो जाएं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस पहली गवाही के पक्ष में 3 गवाह, इस आरोप के पक्ष में 3 गवाह सामने उभर कर आए हैं, जिन्होंने एक एक शब्द की पुष्टि की है दिल्ली पुलिस के सामने अपने बयान में। और अब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं दूसरी गवाही। महिला पहलवान क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। मैं लेटी हुई थी और तभी सांसद बृजभूषण ने मेरी टी-शर्ट उठाकर अपना हाथ मेरी छाती और पेट पर रख दिया। फेडरेशन के दफ्तर में मेरे भाई को पीछे रहने के लिए कहा गया। उससे कहा गया कि तुम अपने रूम में बने रहो। कमरे में सांसद ने मुझे अपनी तरफ जबरदस्ती खींचकर मेरे साथ शारीरिक करीबी बनानी चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस आरोप के 2 समर्थक गवाह थे, उस महिला पहलवान का पति और उसका भाई। अब हम आते हैं तीसरी गवाही की तरफ। दोस्तों, जैसे जैसे गवाहियां बढ़ रही हैं ना दोस्तों, आरोप और भी संगीन होते जा रहे हैं। तीसरी गवाही आपकी स्क्रीन पर। अपने मां बाप से फोन पर बात करने के बहाने मुझे अपने बिस्तर की तरफ खींचा और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध रखोगी तो मैं तुम्हें सप्लीमेंट्स दूंगा, जिसकी जरूरत हर पहलवान को होती है। इस आरोप के 4 समर्थक गवाह थे, महिला पहलवान की मां और 3 पहलवान। अब बारी है चौथी गवाही की। मेरी सांस चेक करने के बहाने सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मेरी टी-शर्ट के अंदर हाथ डाला और मेरी छाती और नाभि को छुआ। इस आरोप की पुष्टि कोच और 3 पहलवान कर रहे हैं। 5वीं गवाही आपके स्क्रीन पर। मैं फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हुई थी, तभी सांसद का हाथ मेरे पीछे गया
और जब मैंने विरोध किया तो मेरे कंधों को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। यहां जो पीछे की बात की जा रही है दोस्तों, सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस गवाही के मुताबिक उनके बटॉक्स को छूने की कोशिश की थी। इस आरोप की पुष्टि 2 रेफरीज ने की है। अब हम रुख करना चाहेंगे छठी गवाही का। छठी गवाही दोस्तों बहुत कुछ कहती है। इस गवाही से यह पता चलता है कि न सिर्फ सांसद जबरदस्ती कर रहे थे, बल्कि कहीं ना कहीं वो महिला पहलवानों के चरित्र पर भी सवाल उठा रहे थे। यानी कि सांसद महोदय को ऐसा लग रहा था कि अगर खिलाड़ी ऐसा नहीं कर रही हैं तो नखरे कर रही हैं, ये तो इनकी आदत है। बताता हूं ये छठी गवाही क्या कहती है। मेरे साथ फोटो खिंचवाने के बहाने मुझे अपनी तरफ खींचा और जब मैंने विरोध किया तो सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुझसे कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना। इस गोदी मीडिया का सिर्फ 2 काम है दोस्तों, या तो समाज के अंदर जहर फैलाना, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सज्जन है जिनकी तरफ से एक टूल किट जारी हो जाता है। रोज किसी ना किसी टूल किट के सहारे ये लोग काम करते हैं। कभी टूल किट इस बात को लेकर जारी होता है कि किस तरह से शंकराचार्यों को बदनाम किया जाए और सोमनाथ मंदिर का हवाला दिया जाए। कभी टूल किट यह जारी होता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है तो उसका मजाक उड़ाया जाए, उस पर निशाना साधा जाए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों, विपक्ष का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता को इस कदर ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि जनता अब सही को सही और गलत को गलत कहने की स्थिति में ही नहीं है। यह बराबरी का मुकाबला नहीं है। मैं अपने हर शो में यह बात कहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, या फिर आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, या जो अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, यह बराबरी के चुनाव नहीं है। सबसे पहली बात, मीडिया विपक्ष को जगह नहीं देता, तरजीह नहीं देता है। न सिर्फ जगह नहीं देता है, बल्कि आरोपी सांसदों की गोद में जाके बैठता है। और सबसे शॉकिंग बात, चलिए आप उनकी गौशाला में गए, आप उस पर चुप रह सकते थे। इस व्यक्ति ने बाकायदा ट्वीट किया उस पर, उस जानकारी को अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया। इसको शर्म नाम की चीज नहीं है। मैं समझना चाहता हूं, इनके परिवार में भी महिलाएं होंगी, इनकी पत्नी होगी, इत्तेफाकन मैं जानता हूं उनको, क्योंकि बदनसीबी से इसके साथ मैंने काम किया हुआ है। मैं यही तो सोचता हूं, इनके बच्चे हैं, इनकी मां हैं, इनके परिवार की महिलाएं हैं, क्या उन्हें इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है? मैं अपील करना चाहता हूं ऐसे पत्रकारों के परिवारों में जो महिलाएं हैं, कम से कम वो उन्हें आईना दिखाएं। आपको अंदाजा नहीं है कि इस तरह के जो पत्रकार हैं वो समाज को कहां ढकेल रहे हैं। इनमें ना इंसानियत है और रीढ़ नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ये सब हम बखूबी जानते हैं, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है, मगर ये नहीं सुधरने वाले। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।